श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 9वां स्थान माना गया है। ये पावन धाम झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है, जिसे श्रद्धा से बाबा वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। हिंदू धर्म में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का अत्यंत पावन और विशेष महत्व है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्य महिमा, अद्भुत कथाओं और आध्यात्मिक रहस्यों के कारण श्रद्धालुओं के लिए अनुपम आस्था का केंद्र है। अब तक हम सोमनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, श्री केदारनाथ, केदारेश्वर, श्री भीमाशंकर, श्री विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ तथा त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र महिमा से परिचित हो चुके हैं। आज हम 9वें ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा और महिमा का श्रद्धापूर्वक वर्णन करेंगे। शिव पुराण में वैद्यनाथन चिताभूमौ उल्लेख मिलता है, जिसके आधार पर देवघर को ही वास्तविक चिताभूमि माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव सती के देहावशेष को लेकर विचरण कर रहे थे, तब सती का हृदय इसी स्थल पर गिरा, जिससे ये स्थान शक्तिपीठ के रूप में भी पूज्य हुआ। वैद्यनाथ धाम इसलिए अद्वितीय है क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति का संयुक्त दिव्य सान्निध्य अनुभव होता है। राक्षस राज रावण की तपस्या से जुड़ी कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार लिखी गई है। राक्षस राज रावण अभिमानी तो था ही, वो अपने अहंकार को भी शीघ्र प्रकट करने वाला था। एक समय वो कैलाश पर्वत पर भक्तिभाव पूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए, तब वो पुनः दूसरी विधि से तप साधना करने लगा। उसने सिद्धि स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। राक्षस रावण ने गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन आहुतियां प्रारंभ कर दिया। उसने भगवान शिव को भी वहीं अपने पास ही स्थापित किया था। तब के लिए उसने कठोर संयम नियम को धारण किया। वो गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि सेवन करता था, तो वर्षाकाल में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था और शीतकाल सर्दियों के दिनों में गले के बराबर जल के भीतर खड़े होकर साधना करता था। इन 3 विधियों के द्वारा रावण की तपस्या चल रही थी। इतने कठोर तप करने पर भी भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं द्वारा भगवान को रिझाना बड़ा कठिन होता है। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तब रावण अपना एक सिर काटकर शिव जी की पूजा करने लगा। वो शास्त्र विधि से भगवान की पूजा करता और उस पूजन के बाद अपना एक मस्तक काटता तथा भगवान को समर्पित कर देता था। इस प्रकार क्रमशः उसने अपने 9 मस्तक काट डाले। जब वो अपना अंतिम 10वां मस्तक काटना ही चाहता था, तब तक भक्तवत्सल भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर रावण के सभी मस्तकों को स्वस्थ करते हुए उन्हें पूर्ववत जोड़ दिया। भगवान ने राक्षस राज रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद ग्रहण करने के बाद नतमस्तक होकर विनम्र भाव से उसने हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। इस प्रकार रावण के कथन को सुनकर भगवान शंकर असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने उपस्थित धर्म संकट को टालने के लिए अन्य होकर कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्तिभाव पूर्वक अपनी राजधानी में ले जाओ, किंतु ये ध्यान रखना, रास्ते में तुम इसे यदि पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर बहुत अच्छा, ऐसा कहता हुआ राक्षस राज रावण उस शिवलिंग को साथ लेकर अपनी राजधानी लंका की ओर चल दिया। भगवान शंकर की मायाशक्ति के प्रभाव से उसे रास्ते में जाते हुए लघुशंका की प्रबल इच्छा हुई। सामर्थ्यशाली रावण मूर्ति के वेग को रोकने में असमर्थ रहा और शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ाकर स्वयं लघुशंका करने के लिए गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद वो ग्वाला शिवलिंग के भार से पीड़ित हो उठा और उसने लिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर रखते ही वो मणिमय शिवलिंग वहीं पृथ्वी में स्थिर हो गया। लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे न उखाड़ सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका को चला गया। कहा जाता है कि रावण के अंगूठे के दबाव का चिन्ह आज भी लिंग पर दृष्टिगोचर होता है। इधर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की वहीं उसी स्थान पर प्रतिस्थापना कर दी और शिव स्तुति करते हुए वापस स्वर्ग को चले गए। जनश्रुति व लोक मान्यता के अनुसार यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देने वाला तथा रोग निवारक माना गया है। इसी कारण वैद्य रूप में शिव की आराधना यहाँ विशेष महत्व रखती है। सावन मास में लगने वाला श्रावणी मेला लाखों कांवरियों की अखंड आस्था का साक्षी बनता है। मंदिर परिसर का स्थापत्य सरल किंतु दिव्य है।
यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखकर बताइए आप किस मंदिर या भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।